গতকালই আপনাদের জানিয়েছিলাম পুরীর মন্দির ওড়ানোর হুমকি, দেওয়ালে প্রধানমন্ত্রীর নাম লিখে হুমকি বার্তা, জঙ্গিরা মন্দির উড়িয়ে দেবে লিখে হুমকি, দেওয়ালে লেখা একাধিক ফোন নম্বর, এলাকার একাধিক লাইট ভাঙচুর, সিসি ক্যামেরার ফুটেজে নজর দিয়েছে ইতিমধ্যেই পুলিশ। আর এই ঘটনা ইতিমধ্যেই একজনকে পাকড়াও করেছে পুলিশ। অক্ষয় মিশ্র রয়েছে আমার সঙ্গে। অক্ষয় মিশ্র, দেওয়ালে একাধিক ফোন নাম্বার লেখা ছিল, সেইগুলো জানা গেল যে কাদের ফোন নাম্বার, এবং একই সঙ্গে জানতে চাইবো যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সে কে, কি জানা যাচ্ছে পুলিশ সূত্রে? देखिए, जिस तरह जो घटना घटी थी पूरी मंदिर के पास, जो हेरिटेज कट रहे वहां पर जो एक दीवार पे लिखा था धमकी भरा जो वार्ता लिखा था, तो उसी को अगर पुलिस कल से एक बंदे को लाके वहां पर उसका पूछताछ कर रहा था, और वो उसका नाम था रघुनाथ साहू। और उस जांच पड़ताल से पता चला कि वो मानसिक रूप से उनका दिमाग ठीक नहीं है, और इस तरह वो लिख लिए थे। तो उन्हीं को उनका परिवार के साथ बात करने के बाद पता चला कि वो मानसिक रोगी का शिकार है। तो वो 3 साल पहले वो घर से निकल के इस तरह घूम रहे थे, और वो लिख लिए थे कल जो घटना हुआ वो उसमें उनका हाथ शामिल था, तो वो लिख लिए थे। उसके बाद पुलिस उनको छोड़ दिया है। लेकिन एक बात है कि जिस तरह घटना घटी उसी जगह पे ना सीसीटीवी ठीक से काम कर रहा था, ना पुलिस ने वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई दी थी। तो उसी हिसाब से जो बहुत सारे सेवायत भी वो प्रश्न उठाए कि किस तरह पुलिस का ये सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि पूरी मंदिर एक हेरिटेज कॉरिडोर है, सिक्योरिटी कॉरिडोर बना गया है, जगन्नाथ टेम्पल बैटलियन बनाया गया है। उसके बाद भी यहाँ पर कोई आके लिख लेता है और पुलिस को पता नहीं चलता है। कभी कोई स्पाई कैमरा लेके मंदिर के अंदर घुस जाता है, कोई कभी ड्रोन उड़ा के पुलिस सिक्योरिटी व्यवस्था को थ्रेट करता है। तो ये सब घटना क्यों घटती है, तो उसको लेकर राज्य सरकार इसकी तरफ ध्यान दे और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दे, क्योंकि ये घटना बारंबार होते वक्त ये पुलिस के लिए भी एक चैलेंज होता है और सेवायत और भक्तों के लिए भी एक डरावनी चीज है कि पूरी मंदिर इंटेलिजेंस के रिपोर्ट के आधार से पूरी मंदिर आतंकवादी में टारगेट है। तो इसलिए एनएसजी भी आके यह मॉकड्रिल किए थे, एनएसजी भी एडवाइस दे रहा है किस तरह का सुरक्षा व्यवस्था की जाए। तो उस सबको देखते हुए तो यह सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये जो घटना होती है उसको हल्के से नहीं लेना चाहिए। पुलिस की व्यवस्था को बढ़ानी चाहिए, और राज्य सरकार भी जो भी एंटीडोट सिस्टम वगैरह यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। चारों द्वार में जो सीसीटीवी है उसको भी एआई बेस्ड बनाया गया है, लेकिन उसका सही तरह से काम नहीं कर रहा है। ये सब को नहीं करेंगे तो अगले दिन में जिस तरह का देखिए कल अगस्त 15 है, यहाँ पर बहुत सारे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लेकिन इससे पहले ये जो घटना हुई सबको मतलब चकित किया है। यहाँ पर भी बहुत सारे चर्चा हो रही है कि ये घटना किससे घटाई। तो ये वास्तविक लोगों के भी प्रश्न है कि जो लोगों को कल पकड़ा था वही वास्तविक लिखा था या इसके पीछे कौन था। तो पुलिस की अभी इंक्वायरी जारी रही है, তদন্ত শুরু করেছে। বেশ, we received an information that some objectionable statement has been scribbled on the walls of a temple which is situated on the outer parikrama of Sri Jagannath temple. Prima facie, the information suggested that to damage the temple. So it was taken very seriously. We formed a special team and we have identified the person. The person is in our custody. We are thoroughly interrogating the person and to know about his whereabouts and his intention behind scribbling this objectionable statement. So the police interrogation is going on.